हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रिलायंस पावर लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, कंपनी की तरफ से एक आपको अपडेट देखने को मिला है। आप देख सकते हो, थोड़ा पुराना अपडेट है, यानी आज तो आई थिंक 18 जुलाई हो चुका है। तो ये 16 जुलाई का अपडेट है, यानी 2 दिन पुराना अपडेट है। लेकिन अपडेट के अंदर दोस्तों कमाल का अपडेट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि कंपनी फंड रेजिंग प्लान करने वाली है। अब ये फंड रेजिंग जो प्लान है, ये दो तरीके के होने वाले, दो टाइप के होने वाले। एक इक्विटी, एक एनसीडी। एनसीडी का मतलब है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब जो इक्विटी है, उससे कितना कंपनी पैसा रेस करेगी? वो करेगी 6,000 करोड़ रुपए, 6,000 करोड़ रुपए। यहां पर आप देख सकते हो, इक्विटी शेयर के थ्रू यहां पर कंपनी 6,000 करोड़ रेस करेगी। और बाकी के जो पैसे हैं, वो कंपनी एनसीडी के थ्रू, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के थ्रू 3,000 करोड़ रेस करने वाली है। तो ये तो कंपनी अपनी इक्विटी को सेल करके आप कह सकते हो पैसा रेस कर रही है, इक्विटी बेचकर पैसा रेस कर रही है। यहां पर डिबेंचर का मतलब क्या? डिबेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, यानी एक डेट का इंस्ट्रूमेंट है। यहां से कंपनी पैसे डेट पे ले रही है। 3,000 करोड़ रुपए कंपनी डेट ले रही है। तो 6,000 करोड़ तो इक्विटी से आ जाएंगे, 3,000 करोड़ डेट से आ जाएंगे। इसका मतलब है कंपनी जो फंड रेस कर रही है वो इन टोटल है 9,000 करोड़ का। 9,000 करोड़ का कंपनी फंड रेस यहां पर करने वाली है। यहां पर आपने देख लिया, कंपनी ने 9,000 करोड़ का फंड रेजिंग प्लान बना लिया है। अब इसकी रिपोर्ट्स भी आ चुकी है। आप देख सकते हो, रिलायंस पावर ने 6,000 करोड़ इक्विटी से और 3,000 करोड़ एनसीडी से इश्यू करने की बात कर दी है। लेकिन क्या शेयर होल्डर का अप्रूवल मिला है? तो मैं आपको बता दूं, अभी तक शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं लिया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने खाली इसको डिसाइड किया है कि इस तरीके से हम फंड रेस करने वाले हैं। आपको मैं दिखा दूं, यहां पर आप देखोगे इक्विटी के थ्रू कंपनी यहां पर फंड रेस करेगी, जिसमें यहां पर जो रेज होगा वो होगा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट क्यूआईपी के थ्रू, और एफपीओ भी आ सकता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी आ सकता है। कॉम्बिनेशन होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्यूआईपी के थ्रू ही पैसे रेज होंगे, एफपीओ भी आ सकता है रिलायंस पावर का। और कंपनी ने ये कहा है कि इट वुल सीक शेयर होल्डर अप्रूवल। अभी तक लिया नहीं है, लेकिन ये लोग शेयर होल्डर का अप्रूवल ले लेंगे, ये इनका मानना है। कैपिटल रेज कंपनी करना चाहती है ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ का, जिसमें यहां पर क्यूआईपी के थ्रू पैसे रेज होंगे और एफपीओ भी किया जा सकता है। 6,000 करोड़ इक्विटी बेचकर पैसा आएगा, और बाकी के जो 3,000 करोड़ है वो कंपनी एनसीडी के थ्रू यहां पर रेस करेगी। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर यहां पर देकर कंपनी पैसे रेस करेगी। ये दोस्तों क्लियर हो चुका है कि कंपनी 9,000 करोड़ रुपए रेस करने वाली है। अब यहां पर देखिए, रिलायंस पावर का अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बताऊं, जिसमें मई 2025 का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया था 23.27 से 24.98। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि कंपनी ने 2%, जो प्रमोटर्स है, कंपनी के जो प्रमोटर्स है, उनके 2% यहां पर इंक्रीज हो गए थे शेयर। तो ये एक रीजन हो सकता है कि इन्हीं 2% में से कंपनी पैसे रेस कर सकती है। ये दोस्तों है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंथली म्यूचुअल फंड्स का जो डेटा है, उसमें भी अगर आप देखोगे, जो म्यूचुअल फंड्स वाले लोग हैं, म्यूचुअल फंड्स यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट, उन्होंने काफी पैसा निवेश करना शुरू करा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, लगातार बंधन, मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस निफ्टी 500, एचडीएफसी निफ्टी, ये लोग ने पैसा यहां पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। उसके अलावा अगर आप देखोगे, एफआई की होल्डिंग कम हुई है, 13.21 से 12.87 हो चुकी है। डीआई की जो होल्डिंग है वो 3.29 से 3.20 हो चुकी है। और पब्लिक की होल्डिंग भी अगर आप देखोगे 60% से 58.93, यानी 1% यहां से लिया प्रमोटर्स ने और 1% यहां से लिया एफआई और डीआई से। प्रमोटर्स ने ये सोच के रखा होगा कि शेयर होल्डिंग के अंदर हम अपने शेयर बढ़ा देते हैं प्रमोटर्स, उसके बाद हम इससे पैसा रेस करेंगे।